प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए यह शानदार अनुभव रहा। तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी की खूबियों से परिचित कराया है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स के लिए 83 तेजस खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसकी क्षमता बेंगलुरु में हर साल 16 विमान बनाने की है। इससे उसकी क्षमता सालाना 24 जेट बनाने की हो जाएगी। इस विमान को अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मिस्र और फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने की संभावना है। तेजस को एल्यूमीनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। साथ ही इसकी ताकत भी अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके 50% कलपुर्जे भारत में बने हैं। फरवरी 2019 में इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया। तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है क्योंकि वह 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि दुर्गम क्षेत्रों में लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी से कर पाता है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर हैं। साथ ही यह हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को एक अनोखा विमान बनाती हैं जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। इस खूबियों की वजह से इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी एलसीए को शामिल करने की तैयारी 1983 में ही शुरू हो गई थी। मकसद था रूसी फाइटर मिग-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना और देश में हल्का फाइटर जेट बनाना। करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 में इसने पहली बार उड़ान भरी। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। साल 2003 में वाजपेयी ने ही एलसीए को तेजस नाम दिया था। इस समय इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई फाइटर शामिल हैं। इनमें सुखोई और मिग रूस से हासिल किए गए हैं जबकि मिराज और राफेल फ्रांस से मिले हैं। लेकिन तेजस की बात ही कुछ और है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस विमान के 50% कलपुर्जे भारत में ही तैयार हुए हैं। इसकी दूसरी खूबी यह है कि इस विमान में इजराइल के LTM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। इसकी तीसरी खूबी यह है कि यह बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। यह विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह हवा में ईंधन भरकर फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।